बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करना शुरू करेंगे बीजेटीज़ के बारे में, जो कि है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इससे पहले हम देख चुके हैं कि हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते थे, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। और हमने देखा था कि फिर इंट्रिंसिक मटेरियल देखा थे, फिर एक्सट्रिंसिक देखे थे। फिर हमने दो तरह के मटेरियल स्टडी किए थे। एक हमने किया था पी टाइप और दूसरा हमने किया था एन टाइप। ये दोनों के दोनों मटेरियल्स बनाए गए थे फ्राम प्योर सेमीकंडक्टर, यानी कि ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। फिर हमने ये किया था कि ये जो हमारे पास दो तरह के मटेरियल्स बने थे, पी टाइप और एन टाइप, इनको हमने आपस में जोड़ दिया था। ये पी टाइप मटेरियल, ये एन टाइप, और एक एन टाइप से हमने टर्मिनल निकाल लिया था और एक पी टाइप से मटेरियल टर्मिनल निकाला था। और हमने कहा था कि ये अगर हम इस तरह से पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को आपस में जोड़ दें तो ये हमारे पास एक डिवाइस बनती है जिसको नाम दिया था डायोड का। फिर हमने डायोड को देखा था कि ये फॉरवर्ड बाइस में किस तरह बिहेव करती है, फिर देखा था कि रिवर्स बाइस में किस तरह बिहेव करती है, और मुख्तलिफ मटेरियल से बने हुए डायोड्स की जो स्पेसिफिकेशंस है वो देखी थी। जिस तरह मटेरियल्स में था हमारे पास सिलिकॉन का डायोड देखा था, जर्मेनियम का देखा था, और गैलियम आर्सेनाइड का हमने डायोड देखा था। और फिर देखा था कि इनके फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना है, रिवर्स में कितना है, कितने करंट। और फिर हमने डायोड्स की मुख्तलिफ उसकी डाटा शीट देखी थी और स्पेसिफिकेशंस भी देखी थी कि वो क्या कैपेबिलिटी रखते हैं, किस मटेरियल का डायोड कितनी कैपेबिलिटी रखता है। अगर मैं अब इस तरह से करूं कि मेरे पास, मैंने कहा था कि दो तरह के मटेरियल हैं, एक है पी टाइप और एक है एन टाइप। पहले हमने पी टाइप और एन टाइप को जोड़ के डायोड बनाया। अभी मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ये एक एन टाइप मटीरियल है, इसके शुरू पे एक तरफ मैं लगा देता हूँ पी टाइप मटीरियल और दूसरी तरफ भी लगा देता हूँ पी टाइप मटीरियल। या मैं ये कर सकता हूँ कि ये मेरे पास एक पी टाइप मटीरियल है और इसके दोनों तरफ मैं एक एन टाइप और इस तरफ भी एन टाइप मटीरियल लगा देता हूँ। तो जब हम इस तरह से करते हैं तो ये हमारे पास एक डिवाइस नई बनती है जिसको हम कहते हैं कि ये बीजेटी है। सेम ये इसको भी हम, ये बीजेटीज़ हैं, ये बन जाते हैं एक नई डिवाइस जिसको हम कहते हैं कि ये ट्रांजिस्टर्स हैं। यानी कि अगर एक टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल को एन टाइप को सैंडविच कर दिया जाए पी टाइप के दरमियान में, तो ये हमारे पास एक बीजेटी बन जाता है। इसी तरह अगर हम पी टाइप को सैंडविच कर दें एन टाइप के दरमियान में, तो ये भी हमारे पास एक बीजेटी डिवाइस बन जाती है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसी तरह से और इस डिवाइस के हमारे पास तीन टर्मिनल्स होते हैं। एक हम इधर से ले लेते हैं, एक इधर से, और एक हमारे पास जो एन टाइप मटेरियल है यानी कि जो सैंडविच हुआ है वहाँ से उठाते हैं। इसी तरह ये जो नीचे वाला है, इससे एक टर्मिनल इधर से, एक इधर से और एक इधर से हम टर्मिनल उठाते हैं। अगर तो आपका जो एन टाइप मटेरियल है वो सैंडविच हुआ है दो पी टाइप के दरमियान, तो हम इस ट्रांजिस्टर को कहते हैं पी एन पी ट्रांजिस्टर, या पीएनपी ट्रांजिस्टर भी कह देते हैं, और पीएनपी बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर या पीएनपी बीजेटी। इसी तरह से अगर पी टाइप मटेरियल सैंडविच हुआ है दो एन टाइप के दरमियान, तो इसको हम कहते हैं ये एन पी एन ट्रांजिस्टर है, या इसको हम कहते हैं ये एन पी एन बीजेटी है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, दोनों नाम एक ही चीज़ के हैं। अभी हम इसको फर्दर देख लेते हैं कि बीजेटी से हमें पता लगा कि इसको हम कहते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये जो अभी ट्रांजिस्टर बनाए थे पी टाइप
और एन टाइप, फिर पी टाइप, 3 टर्मिनल्स, इसी तरह से एन टाइप, पी टाइप, फिर एन टाइप मटेरियल और 3 टर्मिनल्स। ये जो ट्रांजिस्टर है ये था पीएनपी बीजेटी, ये था एनपीएन बीजेटी। अभी हम इसके टर्मिनल्स को देख लेते हैं। जो चीज़ सैंडविच हुई है, मतलब एन टाइप मटेरियल दो पी टाइप के दरमियान से सैंडविच हुआ है, इधर से जो टर्मिनल निकला होगा इसको हम कहते हैं कि ये हमारी बेस टर्मिनल है। इसको बड़ा करके बना लेता हूँ किसी एक को। ये एन टाइप मटेरियल पी और पी टाइप, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये। तो जो हमारे पास दरमियान में है टर्मिनल, जो मटेरियल दो मटेरियल्स के दरमियान सैंडविच हुआ है एन टाइप, उधर से जो भी इधर एन मटेरियल भी हो सकता है अगर पीएनपी में, और एनपीएन में पी टाइप मटेरियल होगा, तो इस टर्मिनल को हम कहते हैं बेस मटेरियल बी के साथ, बेस टर्मिनल, और इसे कैपिटल बी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से पी टाइप दो मटेरियल्स हैं, दोनों में से जो हैवीली डूप्ड साइड होगी उसको हम कहेंगे कि वो अमिटर है। इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अमिटर है। और अमिटर उसको क्यों कहेंगे कि अगर मैं कहता हूँ कि ये साइड हैवीली डूप्ड है, डूपिंग हम पहले पढ़ चुके हैं, जो भी पी टाइप में से इन दोनों में से जो भी हैवीली डूप्ड होगा वो हमारा इमिटर होगा, और जो दूसरा होगा उसको हम कहते हैं कि ये कलेक्टर है। तो 3 टर्मिनल्स कौन से हो गए कि एक वो मटेरियल जो दरमियान में सैंडविच हुआ है उधर से जो टर्मिनल निकलेगा वो बेस टर्मिनल होगा, और जो दोनों पी में से हैवीली डूप्ड साइड होगी वो हमारा एमिटर होगा, और जो दूसरी साइड होगी वो हमारा कलेक्टर कहलाएगा। ये पीएनपी के अंदर भी इसी तरह ही है। और अगर हमारे पास ये दूसरा ट्रांजिस्टर होता जो दूसरी टाइप हमने पढ़ी है एनपीएन, तो इसके अंदर भी जो पी टाइप इसकी फिर बेस हो जानी थी, बेस टर्मिनल जिधर से निकलना था वो पी टाइप था, और जो हैविली डूप्ड अगर कहता हूँ ये साइड है तो मीटर वो वाला टर्मिनल हो जाता है, और जो मीटर से कम डूप्ड होता है वो हम कलेक्टर उसे कह देते हैं कि वो हमारे पास कलेक्टर है। अभी होता ये है कि अगर लेट सपोज आपकी टोटल जो ट्रांजिस्टर की जो लेंथ है वो मैं अगर कह देता हूँ कि 150 यूनिट्स हैं, 150 यूनिट कोई भी मिल्स में लगा लें, इसको आप वो कर लें कि ये 0.150 इंच है, तो अगर 150 यूनिट है तो इस ट्रांजिस्टर के अंदर जो बेस होगा उसकी जो लेंथ है वो 1 यूनिट होगी, यानी कि बेस 1 यूनिट है तो जो टोटल लेंथ है वो 150 होनी चाहिए ट्रांजिस्टर की। इस रेशो के हिसाब से ट्रांजिस्टर के अंदर बेस बनाई जाती है। 3 टर्मिनल्स देख लिए, बेस, एमिटर, कलेक्टर, और फिर बेस की हमने रेशियो देख ली टोटल लेंथ के साथ क्या क्या है। अच्छा, इस ट्रांजिस्टर को ये जो हमने दो अभी देखे हैं जिसमें हमने देखा पीएनपी और एनपीएन हमने देखा, इसको हम दोनों को बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं। दोनों को बीजेटी कहने की वजह ये है क्योंकि इसके अंदर जो बीजेटी कहने की वजह ये है कि हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन्स पढ़े थे और होल्स पढ़े थे। जो बीजेटी के अंदर करंट फ्लो करता है वो इन दोनों की वजह से करता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो इंजेक्शन प्रोसेस है, यानी कि एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन पे जाना का, वो इन दोनों की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से। दोनों के फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों फ्लो करते हैं, इस वजह से हम इनको बीजेटी कहते हैं, यानी कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। और दूसरा जो टाइप होती है वो यूनिपोलर होती है।
बीजेटी के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स बीजेटी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की वजह से करंट फ्लो करता है। दूसरी जो डिवाइसेस आगे जाके हम पढ़ेंगे वो यूनिपोलर होती हैं। इसमें या तो करंट सिर्फ फ्लो करता है होल्स की वजह से या फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इस वजह से हम इन डिवाइसेस को यूनिपोलर कहते हैं। इसके बाद हमने ये तो देख लिया कि पीएनपी डिवाइस और एनपीएन डिवाइस देख ली, इसको ब्लॉक में बना के देख लिया, लेकिन इसका जो सिंबल होगा वो कुछ इस तरह से होगा। एक स्ट्रेट लाइन, ये हम बेस का टर्मिनल, और ये एक हम बनाएंगे कलेक्टर के लिए और एक emitter के लिए। इसमें से ये कह देता हूँ कि ये सेंटर में जो बेस है और ये एक कलेक्टर और एक emitter है। इसके अंदर जो हमारा पी टाइप है उसके अंदर हम एरो डाउनवर्ड कर देते हैं कि ये हमारे पास एक और जिसके ऊपर हमने एरो लगाया होता है वो हम emitter कहलाता है और दूसरा कलेक्टर कहलाता है। इसी तरह जो हमारे पास इधर एनपीएन था, एनपीएन होता है उसके अंदर बेस टर्मिनल, ये एक, और ये जिसके ऊपर हम एरो लगाएंगे वो emitter, सेंटर वाला बेस, और ये कलेक्टर कहलाता है। ये हमारे पास सिंबल है पीएनपी की, ये हमारे पास सिंबल है एनपीएन की। आज हमने इसको देखा कि हमारे पास जो बीजेटीज़ हैं वो किस तरह से बनती हैं। हमने देखा कि अगर एन टाइप मटेरियल को हम सैंडविच कर देते हैं दो पी टाइप मटेरियल के दरमियान, तो ये हमारे पास एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, और अगर हम पी टाइप को सैंडविच कर दें दो एन टाइप के दरमियान, तो ये हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये पीएनपी। फिर हमने कहा कि ये दोनों बीजेटीज़ कहलाती हैं क्योंकि इसके अंदर करंट फ्लो करता है। जो इंजेक्शन प्रोसेस है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से होता है, इस वजह से बीजेटी कहलाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बीजेटीज़ की कंस्ट्रक्शन बेसिक उसका किस तरह से है वो आइडिया हो गया होगा। तो अगली वीडियो में हम इसके ऑपरेशंस और इसकी मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स को देखेंगे।